जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं विभक्ति के नियम, रूल्स ऑफ डिवीजन। ठीक है। जैसे अगर आप इस चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आपको हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों हम अब इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए विभक्ति के नियम हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विभक्ति के नियम हमें पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि किसी भी बड़े से बड़े भाग को हम कैसे, जो भाग का क्वेश्चन होता है, डिवीजन का जो क्वेश्चन होता है, हम उसे कैसे बहुत ही ईजिली तरीके से कम टाइम लेकर उसे हम सॉल्व कर सकें। तो हम रूल उसी लिए पढ़ते हैं। तो उस रूल में हम आज आपको पहला रूल बताने वाले हैं, दो से विभक्ति का नियम। दो से विभक्ति का नियम जैसे दोस्तों समझिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है ना, तो वह संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मैं एक नंबर ऐसे यहाँ पर लिखता हूँ 2436 और यहाँ पर मैं 3250 और 4, 2 यहाँ पर 4256। इसी प्रकार मेरे कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पर 8 लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, ठीक है ना, तो यह जो संख्या है ऐसे इतनी, मतलब कि अब हमें इतने बड़े संख्या में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, हम इसका सिर्फ इकाई अंक देखते हैं। अगर यह 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तब यह पूरा जो संख्या है यह 2 से कट जाएगा। इसका 0 है, आप यह देख रहे हैं लास्ट 0 और क्या है 50, मतलब 0 और 5 मिलाकर क्या हो गया 50, तो यह भी मतलब कि कट जाएगा 2 से, ठीक है ना। अब यह देख रहे हैं 4 है, यह भी 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करते हैं, 2 से विभक्ति का नियम किस में काम आता है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको आगे बता रहे हैं 3 से विभक्ति का नियम। क्या होता है 3 से विभक्ति का नियम, ठीक है। जैसे कि अब हम आपको बताने चल रहे हैं 3 से विभक्ति का नियम। देखिए दोस्तों, जब दिए गए संख्या का अंकों को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं तो उसका योगफल अगर 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो आप कहेंगे कि पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं। जैसे समझिए, एक नंबर है जैसे 36 है और 94 और क्या है 2, यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ 4, मतलब बस मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मेरे कहने का मतलब देखिए क्या है कि दिए गए संख्या का आप इसको आपस में आप जोड़िए। दिए गए संख्या को आपस में जोड़ने पर अगर इसका योगफल 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा संख्या 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए, तो अगर आप 3 और 6 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। 3 और 6 को अगर आप आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 9। तो 9 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में कट जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो पूरा 36 है यह पूरा 3 से कट जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए। 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़िएगा 19, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, 19 हो रहा है। तो क्या 19 क्या 3 के टेबल से कट जाएगा? कभी नहीं कटेगा। ये 3 के टेबल से कभी नहीं कटेगा। तो यह जो संख्या है यह संख्या 3 से कभी डिवाइड नहीं होगा। आया बात समझ में? और हम एक संख्या ले लेते हैं 729, ठीक है ना। तो अगर आप इसको आपस में जोड़ते हैं तो 7 में 2 जोड़ेंगे क्या होता है 9, 9 में 9 जोड़ेंगे क्या होता है 18, मतलब कि 7 + 2 + 9 क्या हो जाएगा 18, 18 3 से कट जाएगा बड़े आराम से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 729 है, 729 भी 3 से पूरा क्या है, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और अब हमको एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, जो 3 यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो 3 और 9 का जो नियम होता है, 3 और 9 का नियम बिल्कुल एकदम सेम होता है, एकदम सेम कंडीशन होता है।
तो जैसे कि 3 के नियम में आप यह देखते हैं कि दिए गए संख्या, जो भी संख्या दिया रहता है, इसको आपस में आप क्या करते हैं, जिसको अगर इसको आप आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर इसका योगफल क्या होता है, 19। मतलब इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 19 आता है। तो दिए गए संख्या को अगर आप आपस में जोड़ने पर इसका योगफल, किसी भी संख्या का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो कहेंगे कि वह संख्या पूरा 3 से कट जाएगा। अगर 9 से कट रहा है तो कहेंगे कि वह संख्या पूरा 9 से कट जाएगा। जैसे देखिए, अब मैं इसी संख्या को देखकर बता दूं, जैसे 729 है, आपने इनको बीच में आपस में, मतलब इसके सभी संख्याओं को आपस में आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 7 दूनो 9 तो क्या हो जाएगा, 18। तो आप यह देख रहे हैं कि यह 3 से भी 6 बार में कटेगा, ठीक है। और ये जो 18 है यह 9 से भी 2 बार में कट जाएगा। आया बात समझ में आपको? तो आप कहेंगे कि 729 क्या है, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो 3 और 9 का नियम दोस्तों एकदम पूरा एकदम सेम होता है। दोनों के नियम में हम एकदम वही अप्लाई करते हैं। जैसे क्या होता है, दिए गए संख्या के अंकों को अगर आप आपस में जोड़ते हैं तो उसका योगफल अगर 3 से कट रहा है तो कहेंगे कि जो पूरी संख्या है वह 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर 9 से कट रहा है तो हम उसको कहेंगे वह 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आया समझ में? 3 और 9 का नियम एकदम सेम होता है, इसलिए हमने आपको दोनों संख्याओं को, दोनों के नियम को एक साथ में ही बता दिया, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को प्रदान करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। और ऐसा ही मैं आपको मैथ्स के जो जानकारी है मैं आपके पास पहुंचाता रहूंगा, और अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग प्रदान करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।